नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का हार्दिक स्नेहपूर्ण नमस्कार। और रोज़ की तरह आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नन्हे और ज्ञानवर्धक शब्दों के साथ। हर मनुष्य के मन में जगत के बारे में जानने की इच्छा प्रबलित होती है, चाहे वो करे कुछ या ना करे। लेकिन जीवन क्या है, दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, ये सब जानने की उत्सुकता हर इंसान में होती है। ऐसी प्रवृत्ति है। तो आज इस बारे में मैंने कुछ पढ़ा, किसी संत की वाणी मैंने पढ़ी, वो आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। एक बात और बोलता हूँ कि अभी पूरे विश्व में महामारी कोरोना की बहुत ज़्यादा फैल रही है। कृपया मास्क लगा के रहें। हमारा ब्रह्मास्त्र इस टाइम सिर्फ एक मास्क है, जिसको लगा के आप बाज़ार में जाते हैं और सुरक्षित वापस घर पे आ जाएं, इसके लिए मास्क लगाया जाता है। एक आपकी छोटी सी भूल पूरे घर को परेशानी में डाल सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। अभी मैं बोल रहा था कि हर आदमी में ये उत्सुकता रहती है कि दुनियादारी में जीना है, दुनियादारी के बारे में जाने। दुनियादारी के बारे में जानना आसान नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत संतों के प्रवचन सुनने पड़ते हैं, सत्संगों में जाना पड़ता है और कुछ त्यागना भी पड़ता है। तो भाई, एक हमारे मित्र थे, वो एक संत के पास जाते थे और उनका नियमित सत्संग सुनते थे। बहुत धार्मिक विचार थे उनके, दिल से वो संत का सत्संग सुनते थे। उनकी ये दैनिक प्रवृत्ति थी। कुछ टाइम के बाद में वो 4-5 दिन तक सत्संग सुनने के लिए नहीं आए। जब 4 दिन के बाद में वो सत्संग सुनने आए तो महात्मा जी ने पूछा, भाई 4 दिन तक कहाँ थे? तो उन्होंने बोला कि महाराज, आपकी कृपा से मेरी सगाई हो गई है। तो संत ने बोला, अब तुम मेरे से गए। सुना, संत ने बोला मेरे से गए, तो फिर भी वो चुपचाप चला गया। अब 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा वो 3-4 दिन तक नहीं आया। तो संत ने पूछा, भाई 3-4 दिन तक क्यों नहीं आए? तो बोले, महाराज अब मेरा विवाह हो गया। तो संत ने बोला, अब तुम माँ बाप से भी गए। अब इतनी बड़ी बात उसने सुनी तो, लेकिन उसके बारे में पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप चला गया और दैनिक सत्संग में आता था। और तकरीबन 9-10 महीने के बाद वो फिर दोबारा 4-5 दिन तक नहीं आया। तब संत ने पूछा, भी अब क्यों नहीं आए? 4 दिन तक आप लगातार सत्संग में। तो उसने बोला, महाराज अब मेरा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है आपके आशीर्वाद से। तो सत्संग में जो महाराज थे उन्होंने बोला, अब तुम अपने आप से भी गए। अब साहब वो बहुत ज़्यादा घोर उसमें पहुंच गया कि मैं जब भी 4-5 दिन की छुट्टी करता हूं सत्संग में आने की, तभी महाराज बोलते हैं। जब मेरी सगाई हुई तो बोला, अब तुम मेरे से गए। फिर मेरी शादी हुई तो बोला, अब तुम माँ बाप से गए। जब मेरे को पुत्र हुआ तो अब बोले, तुम अपने आप से भी गए। तो उसने महाराज से पूछा, महाराज ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए है? तो महाराज ने बोला, मैंने कोई गलत नहीं किया और ना ही तूने गलत किया। ये भी गृहस्थ आश्रम है, इसमें भी तप करना पड़ता है, इसमें भी सब कुछ है।
लाइन तो एक ही है भैया। देखो, हर हर आप कहीं पे भी किसी शहर में चले जाओ, दो ही रास्ते जाने के होते हैं, एक तो सिटी के अंदर से और एक हाईवे से, लेकिन आगे जाके दोनों मिल ही जाते हैं। लाइन तो वही है, सिर्फ रास्ते का फ़र्क है। कोई तो अपनी गाड़ी भीड़ भरे रास्तों में सिटी के बीच में से निकालता है, लेकिन मिलता जाके हाईवे पे ही है, और कोई डायरेक्ट हाईवे से निकाल लेता है, वो खाली रहता है सीधा हाईवे पे। रास्ता एक ही है, लेकिन एक भीड़ भड़क्के में से निकलता है, दाएं बाएं इधर उधर गली में से ऐसे, और एक सीधा हाईवे पे, लेकिन आगे जा कर के दोनों एक ही रास्ते पे मिल जाते हैं। लड़के ने पूछा, महाराज ये तो दुनियादारी है, और दुनियादारी में सब कुछ करना ही पड़ता है, आखिर समाज ही काम आता है, आखिर घर वाले ही काम आते हैं। तो संत ने बोला, इसके बारे में मैं फिर कभी अपन इसकी चर्चा करेंगे, आज तुम जाओ। 10-5 दिन के बाद में उसके तो दिमाग में वही कुलबुला रही थी कि महाराज ने क्या बोलना है। तो बोला, महाराज अब उस सवाल का जवाब दीजिए, दुनियादारी में रहना है और अपने ही काम आते हैं। तो संत ने बोला, तेरे को मेरे पास आते हुए तकरीबन 3 साल हो गए, तूने मुझसे सारे योगा प्राणायाम सब विधि सब कुछ तुमने सीखा। अब दुनियादारी और समाज को जानने के लिए, अपनों को जानने के लिए तुझे एक काम कर, तुझे सांस रोकनी तो आती है, तूने मुझसे सीखी है। बोला हाँ। कि कल तुम अपनी सांस रोक करके अपने घर में सो जाना शवासन में। ठीक है साहब। सुबह वो अपने शवासन में सांस रोक करके सो गए। पत्नी उठाने आई तो उठे नहीं, सांस रोक के पड़े हुए थे। जब सांस रुक जाती है तो नब्ज़ भी रुक जाती है। पत्नी ने ससुर को बुलाया, सास को बुलाया, उनके भाइयों को बुलाया, बहन को बुलाया, सबको बुलाया। अब साहब सब रोने लग गए कि ये तो चले गए। बाप बोलता है ये करके चला गया, अधूरे में चला गया। माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। तो सब ने बोला अब क्या करें, आजू बाजू मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, क्या करें, उम्र से पहले ही चले गए, ये है वो है, जो एक समाज में होता है वो सब चर्चाएं वहाँ पे होने लगी। लास्ट में ये निर्णय किया कि इनके गुरुजी को बुलाया जाए, जिनके पास ये जाते थे। तो साहब गुरुजी को बुलाया गया। गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने बोला भाई ये तो चले गए। अब साहब घर वाले बोले, महाराज सब आपकी कृपा है, आप कुछ कीजिए, ये है, उम्र से पहले ही चले गए, अभी तो बच्चे का लालन पालन भी नहीं हुआ, ये है। गुरुजी ने बोला ऐसा है? बोला हाँ। और ये सब वार्तालाप वो तो सुन रहा था, सांस रोक के तो सोए हुए थे गुरुजी के कहने से। तो गुरुजी ने बोला अगर आप ऐसा चाहते हो तो एक दूध का कटोरा लेके आओ। सब फटाफट गए और एक कटोरे में एक दूध भर के लेके आए। गुरुजी ने वो अपने हाथ में लिया और थोड़ा एक मंत्र वगैरह, सब आंख बंद करके मंत्र वगैरह किया, और उसके ऊपर से 7 बार ऐसे फेर करके, वो तो सब करना ही था, जगत दिखावा, वो सब करके बोला भाई देख, अब ये दूध में प्राण है, जो इस दूध को पिएगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब ये दूध कौन पिएगा? अब साहब सबसे पहले उनके पिता का नंबर कि आप पिएंगे? पिता बोले देखो जी, पुत्र को तो मैं बहुत चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, लेकिन अब तो ये तो भगवान का है, भगवान की मर्जी थी ऐसे ही, अब मैं इसको कैसे पीऊँगा? अगर मैं पीऊँगा तो फिर घर में कौन करेगा, ये वो। फिर उनकी माताजी से पूछा गया कि आप पी लो, आप अपने पुत्र के लिए, ये अगर आप चली गई तो आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। माँ बोली देखो जी मैं पी लेती, लेकिन अब क्या करूँ, ये तो अगर मैं चली गई तो मेरे पति का देख रेख कौन करेगा, ये है वो है, ये सब।
अब सब नंबर आया उनकी पत्नी का। पत्नी को बोला भी आप ये दूध पी लीजिए तो आपके पति जिंदा हो जाएंगे। तो पत्नी ने बोला देखो महाराज, ये तो विधि का विधान है, भगवान का लिखा हुआ तो कोई टाल नहीं सकता। अब मैं ये दूध पी लूँगी तो कैसे करूँगी, और मेरे बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, मैं अपने मैके वापस चली जाऊँगी, और ये तो भगवान का लिखा हुआ है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अब आजू बाजू वाले पड़ोस वाले लोगों ने सोचा भैया अब अपना नंबर है, एक एक करके वो भी बाहर निकल गए। अब लास्ट में जब नंबर आया गुरुजी का तो गुरुजी ने बोला तो मैं पी लूँ इस दूध को। तो उसके पिता बोले हाँ हाँ, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप तो पी सकते हो, और आपका आगे पीछे है भी कौन, आप पी लोगे मोक्ष मिल जाएगा, ये है वो है, आप पी लीजिए। अब गुरुजी को तो पीना ही था, गुरुजी ने तो पिया, और गुरुजी ने पी के बोला भाई मैंने पी लिया दूध और मेरे आ गई ढकार, और तुझे पता लग गया ये पूरा संसार जिनके लिए तू मरता था सबका तूने देख लिया अत्याचार। अब खड़े हो जाओ। वो सब खड़े होकर के गुरु के चरणों को पकड़ लिया कि संसार बहुत ऊंची चीज़ है, उसको जानना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आदमी अपने सत्कर्मों से और सत्संग में बैठने से ही मोक्ष को प्राप्त होता है, ना कि परिवार में रहने से। परिवार एक गृहस्थ आश्रम है जिसको जीना भी बहुत मुश्किल है, उसको जीना चाहिए। सबसे बड़ा आश्रम जो गृहस्थ आश्रम ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनियादारी की जानकारी उसको मिल सके। दुनिया किसी की नहीं है, जगत किसी का नहीं है, दुनिया में अपना कोई नहीं है। ये सोचोगे तो जिंदा रहोगे। आदमी के मृत्यु का कारण ही आशा होती है। अगर आप आशा रखोगे तो मृत्यु निश्चित है। आप आशा मत रखो, आप 10 साल ज़्यादा जियोगे। आशा पूर्ण नहीं होती क्योंकि बहुत आशाएं हैं, लैंड टू लैंड है आशाएं। इसीलिए प्रभु सत्संग में जाओ, संतों की शरण में जाओ, संतों के चरणों में रहो। संसार के बारे में जानकारी स्वयं मिल जाएगी। एक बात अंतिम बार बोल रहा हूँ, दुनिया में अपना कोई नहीं है, सिर्फ अपना कर्म अपना है, बाकी सब स्वार्थ की दुनिया है, सब स्वार्थ की दुनिया है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना, ताकि फिर कल मैं एक नई कथा पढ़ूं और वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। नमस्ते, जय श्री राम, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय श्री राम।